अच्छा, अब अगले क्लॉज पे चलते हैं। द क्लाइंट शेल नॉट डेलीगेट द इंस्टीट्यूशन और इट्स एजेंट टू सेल ऑन हिज बिहाफ। ये शर्त भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शर्त पर वैसे बहुत ही कम अमल होता है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट वगैरह में। तो ये शर्त ये है कि द क्लाइंट शेल नॉट डेलीगेट द इंस्टीट्यूशन और इट्स एजेंट टू सेल। कि क्लाइंट इंस्टीट्यूशन को ही अपना एजेंट नहीं बनाएगा। यानी इंस्टीट्यूशन जो कि ए है, ए की जगह पर है, जो कि और क्लाइंट बी की जगह पर है, बी ए से खरीदता है। तो बैंक खुद कस्टमर को उधार पर बेचे और खुद ही क्लाइंट का एजेंट भी बन जाए आगे बेचने के लिए। ठीक है, तो ये सूरत दुरुस्त नहीं है। और उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल एक तरह की फिक्टिशियस हो जाएगी, या तरह का जिसको कहते हैं ना कि कहीं पर ये बेईना की एक तरह से एक सूरत बन जाएगी, या यूं कह लें कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन लगेगी जो कि रियल में आपको नहीं लगता कि ये अंजाम देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा एलिमेंट है जो इसको नाजायज बनाती है। लिहाजा इसकी इजाजत स्टैंडर्ड ने बिल्कुल भी नहीं दी। Commodity that he purchased from the same institution, and similarly the institution shall not accept such delegation। तो खुद इंस्टीट्यूशन को भी इस तरह की कोई डेलीगेशन कबूल नहीं करनी चाहिए। क्लाइंट को खुद भी नहीं डेलीगेट करना चाहिए और बैंक को भी कबूल नहीं करना चाहिए। हाउएवर द रेगुलेशंस डू नॉट परमिट द क्लाइंट टू सेल द कमोडिटी एक्सेप्ट थ्रू द सेम इंस्टीट्यूशन। अगर हाँ, कानून इस तरह का हो कि जिसमें क्लाइंट को खुद ये माल बेचने की इजाजत नहीं है सिवाय बैंक के थ्रू बेचने के, तो ही मे डेलीगेट द इंस्टीट्यूशन टू डू सो आफ्टर ही एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली रिसीव द कमोडिटी। अगर रेगुलेशन इस तरह की बनी हुई है कि वो क्लाइंट खुद जाके बेच नहीं सकता, वो अगर बेचेगा तो बैंक के थ्रू बेचेगा, तो फिर इसकी इजाजत दी दी है इन्होंने, अदरवाइज इसकी इजाजत नहीं है। द इंस्टीट्यूशन शुड नॉट अरेंज प्रॉक्सी ऑफ अ थर्ड पार्टी टू सेल on behalf of the client the commodity that the client purchased from the institution। क्या मतलब हुआ? यानी कि बैंक खुद भी एजेंट, देखिए एक तो पहले क्लॉज में तो मना कर दिया बैंक एजेंट नहीं बन सकता क्लाइंट का। ठीक है, यहाँ पर वो मना कर रहा है कि बैंक उसके लिए एजेंट अरेंज भी नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर खुद बैंक एजेंट तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर उसको कहा जाए कि तुम क्लाइंट के लिए, क्लाइंट कहे कि भाई मेरे लिए कोई आप एजेंट लेके आए, कोई एजेंट नॉमिनेट कर दे मेरे लिए, खुद बैंक के अलावा कोई थर्ड पर्सन हो, प्रॉक्सी ऑफ अ थर्ड पार्टी, तो वहां पर भी ये स्टैंडर्ड इजाजत नहीं दे रहा। यानी इस कदर इस पर सख्ती की जा रही है कि बैंक किसी भी तरह से ये उस यहाँ पे सेकंड सेल में यहाँ इंक्लूड ना पे हो। तो ये इंडस्ट्री में हो रहा है। मैं बैंक का नाम कोट नहीं करा, लेकिन उसमें इस तरह से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अगर नूर ने जो एग्जांपल दी थी, उसकी जो क्रेडिट कार्ड नहीं, की वो एग्जांपल दी थी, जब वहां पर तो पर्सनल यही हो रहा फाइनेंस की बात करे थे वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। है। जी, वहां पर भी ऐसा हो रहा है, और ये क्रेडिट कार्ड में भी तकरीबन ऐसा ही होता है। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली मेरे उसका ख्याल में क्रेडिट कार्ड में जो स्ट्रक्चर नहीं मालूम। तवरक में जो दोनों में जो मेन जहाँ पे वो कहते हैं ना कि एक आती है लत, वो यही है कि ये वाला जो ना फैक्टर बड़ा उसमें काउंट हो रहा है, जिसमें जो है ना बाजू का तो जो है ना सर अगर ब्रोकर। हम शरिया स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहे हैं सर, तो ये तो ट्रांजैक्शन ही सर वो हो गई ना सर। अब ये देखना पड़ेगा ना तवर्रुक ये स्टैंडर्ड स्टेट बैंक ने अडॉप्ट किया है कि नहीं किया। अगर सर अडॉप्ट किया है तो किस सूरत में अडॉप्ट किया है, आया एज इट इज अडॉप्ट किया है या इसमें तरमीम की है। देखिए, रेगुलेशन तो अपनी जगह मौजूद अगर है, तो फिर तो बैंक्स पाबंद है ना उस पर अमल करने के। इसका मतलब है लेकिन कि फिर इस पर रेगुलेशन मौजूद नहीं है अभी। अच्छा, इसमें इसमें एक कंडीशन ये है, ये कि जो मेरे नॉलेज ये है कि जिन लोगों ने तबर्रुक पे स्टेट बैंक को या सीसीबी को अप्रोच किया था विद इन दिस पैरामीटर शरिया स्टैंडर्ड के ऊपर, जिनको प्रायरली अप्रूवल मिल गए थे इस किस्म की प्रोडक्ट पे काम करने का, मिल गए, दूसरे किसी बैंक को दोबारा नहीं मिले। वो शायद बिल्कुल सही आ, बात है। फैसल बैंक को इसलिए मिला था क्योंकि फैसल बैंक कन्वर्ट कर रहा था 100% इस्लामिक में, और उसका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था क्रेडिट कार्ड्स का। जी जी। लेकिन अभी उसके बाद कुछ बैंक्स गए हैं जो कि उन्होंने कहा कि हम इसी मॉडल पर अपना इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट हम क्रेडिट कार्ड निकालना चाहते हैं।
तो रेगुलेटर ने मना कर दिया था कि भाई आप इस तरह से सर नहीं हमारा कर बैंक भी बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है। जी हमारा बैंक भी बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है क्रेडिट कार्ड की, लेकिन शरिया अप्रूवल नहीं मिल रहा। सकते। ये मसले तो नहीं हैं वो अपनी जगह। नहीं, ये असल में ये वाला फैक्टर है भी ऐसा है, इसको अभी तक एड्रेस करना कोई सोल्यूशन इसका निकला भी नहीं है कि किस तरीके से इस चीज को ट्रैक किया जाए। वैसे इसका एक बिल्कुल। जो उन्होंने उसके डिजिटल सॉल्यूशंस निकाले हुए हैं वो एक बहुत पुरानी रिसर्च है। मैंने भी एक उस पर पेपर लिखा था रिसर्च का, ये तो पुराना जिस तरीके से डिजिटली एक्सेप्टेंस हो रहा है और वो हो रहा है सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है 4/8 वाला है जो ना, ये उसमें हल नहीं होता हुआ नजर आता आज भी। हम्म। यहाँ पे हम आके फंस ही जाते हैं, टेक्निकली फंस जाते हैं। मतलब ये कह लें कि ये जो है ना इसमें है मसला, इसको अभी तक सॉल्व देखिए नहीं कर बैंक सकते। को अल्टीमेटली जब इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन वो करता है, चाहे वो पर्सनल लोन के लिए दे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए दे, कहीं ना कहीं या तो खुद उसको एजेंट बनना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा एजेंट उसको बैंक को खुद नॉमिनेट करना पड़ता है। और देखा जाए तो कस्टमर को पता ही नहीं होता है, उसके बिहाफ पे सब कुछ हो रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता। उसने शुरू में एक दे दी होगी कंसेंट कि भाई मेरे बिहाफ पे आप परचेज करें, मेरे बिहाफ पे आप बेचें, मेरे बिहाफ पे आप खरीदें। बिल्कुल तो सही। क्लाइंट को पता ही नहीं चल रहा होता, बस उसको ये पता है कि मेरे उसमें फंड में पैसे असल आ में रहे हैं। बट वो तो एक कन्वर्जन का भी था, एक एग्जाम्पल भी था कि उस पूरे बैंक को कन्वर्ट करना था, तो शायद उस सिलसिले में उसको एक अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि अभी इस तरह के जो क्रेडिट कार्ड जो कि तवर्रुक बेस्ड हैं, उस पर कुछ दारुल उलूम्स में से, मतलब कुछ जिसको कहते हैं ना कि इस्लामिक लर्निंग सेंटर जो कि हमारे यहाँ बड़े बड़े मदारिस हैं, उनकी तरफ से इस पर काफी तहफुजात भी आए हैं अभी तक। मतलब जो शरिया की ये जो बॉडी है, उसने इस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। उन बैंक्स के अपने शरिया एडवाइजर्स ने तो इजाजत दी ऑब्वियसली, लेकिन इसको जिसको कहते हैं ना कि अभी इस क्लास ने इसको अप्रूव नहीं किया, और इस पर बड़े तहफुजात हैं। खैर चलें, वो का मैटर है, हम तो स्टैंडर्ड बस डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। द क्लाइंट शेल नॉट सेल द कमोडिटी एक्सेप्ट बाय हिमसेल्फ और थ्रू एन। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूँ कि क्रेडिट कार्ड्स इस्लामिक बैंकिंग में कई तरीके से पॉसिबल है। एक तो ये तवर्रुक का तरीका है ही, एक दूसरा तरीका इजारा बेस्ड भी हो सकता है, और एक तीसरा तरीका मुराबाहा बेस्ड भी हो सकता है, जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड अडॉप्ट कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं बहरहाल, लेकिन इसमें इनोवेशन की जरूरत है। आप अगर कन्वर्ट कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, और वहां पर आप क्रेडिट कार्ड्स अगर आप उसका कोई मुतबादिल लेके नहीं आते, तो फिर आपका कन्वर्जन फिर मुश्किल हो जाएगा। 100% कन्वर्जन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि क्रेडिट कार्ड्स को यूज करता है। तो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल का एक सर्टेन परसेंटेज आपको इकोनॉमी में रखना पड़ेगा। अगर आप इनोवेशन नहीं लाते तो फिर ये कंप्लीट कन्वर्जन बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुनो सर, ये उसकी चीजें हैं, और उसकी फिर वजह दूसरा। ये है कि मेरे पास उसका जो रिसर्च की थी मैंने, उसमें जो मसला आया था ना, मसला ये था कि हमारे जितने भी ये कम्युनिटी सेलर्स इसमें आएंगे, बेसिकली जो कम्युनिटी सेल कर रहा है ना, वो किसी भी तरीके से हमारे पास चैनलाइज नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है हमारे पास। वो सब सब जो ना हवा में हो रहा है ना, वो एक्चुअली उसकी प्रेजेंस का नहीं पता, गुड्स की एक्चुअल पोजीशन का नहीं पता। इवन जो सेलर है या बीच में जिसके गुड्स सेल हो रहे हैं उसको एक्चुअल पता नहीं है, इसलिए ये अच्छा, फिक्टिशियस ही बीच लगती में है एक सर। कहानी बड़ी अच्छी सी हुई थी, मतलब एक एक जिसको कहते हैं ना कि प्रोग्रेस बड़ी अच्छी सी हुई थी। हेस्कोल ने यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट किया था कि वो इस्लामिक बैंक्स को अपना जो ऑयल होता है वो देगा, उस पर इस तवर्रुक के लिए वो अपने एसेट्स को ऑफर करेगा, और बाकायदा हेस्कोल उसको बैंक्स को बेचता था, और फिर क्लाइंट उससे खरीदता था, और वो क्लाइंट से वो हेस्कोल जो है वो उसको अगेन परचेज कर लेता। तो बड़ी एक अच्छी सी वो चीज हुई थी, बट वो शायद मटेरियलाइज हुई नहीं। उसका तो फिर मसला भी हुआ था ना। जी बिल्कुल, तो उसका मसला भी हुआ था, और इस वजह से शायद फिर ये आगे चल नहीं पाया था। लेकिन ये आजकल तजवीज आज बड़ी अच्छी थी। तस्वीर बड़ी थी, लेकिन आजकल तो खैर आज भी डेड बेड डेट्स में है, आजकल आज भी हाँ, ये तो निकला नहीं कहानी है हमारे बाद पास। में हुई ना, जब उसने ये प्रपोज किया था तो उस वक्त सारी चीजें अच्छी चल रही थी, नहीं लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला मटेरियलाइज बहुत हुआ नहीं। अच्छा है। नहीं, फार्मूला तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें तो कमोडिटी गुड्स फिजिकली अवेलेबल हैं, मतलब थे, जो भी मतलब था वो एक्चुअल में हो रहा था। जो जनरली हम उसमें क्रेडिट कार्ड और उसमें कर रहे थे ना, ये कर रहे हैं अभी भी, उसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि आपके पास जो जो भी कमोडिटी सेलर है उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई हम्म। गुड्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है।
मतलब हम ये नहीं कहते कि उसमें कोई फिजिकल पोजीशन या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, ना कंस्ट्रक्टिव का पता है ना फिजिकल का पता है, जस्ट ऑन हम्म। पेपर ही है। तो वो एक, और फिर वो प्रॉक्सी होना कि बैंक ही उसको एजेंट बनाए, बैंक ही एजेंट अरेंज करे, तो वो दो तीन जगह ऐसी है। वो बाकी हम तो खैर उतनी करने के नॉलेज या दिल नहीं रखते, लेकिन उलमा और ने जो उसके ऊपर कंसेंसस है वो बिल्कुल कंसर्न, बड़े वैलिड कंसर्न है उसके ऊपर। हम्म। बिल्कुल सही, इसमें शरई लिहाज से बड़े सवाल उठते हैं। आगे चलते हैं। द क्लाइंट shall not sell the commodity except by himself or through an agent other than the institution and shall duly observe the other stipulation। यानी कि क्लाइंट खुद या तो बेचे या अपने किसी एजेंट के जरिए से बेचे जो कि इंस्टीट्यूशन के अलावा हो, और इंस्टीट्यूशन का नॉमिनेट करदा भी ना हो, नामजद करदा भी ना हो इंस्टीट्यूशन का, बैंक का कोई नामजद शुदा कोई वो हो, तो वो उसकी एजेंट हो तो उसकी भी इजाजत ऊपर वाले क्लॉज में नहीं दी थी। तो यहाँ पर या तो बैंक क्लाइंट खुद सेल करे या फिर अपने किसी एजेंट से करे जो कि इंस्टीट्यूशन के अलावा हो। द इंस्टीट्यूशन शेल प्रोवाइड द क्लाइंट विद द इंफॉर्मेशन दैट ही और हिज अपॉइंटेड एजेंट मे नीड फॉर सेलिंग। हाँ, ये कर सकते हैं। देखिए, कस्टमर को अवेयरनेस तो है नहीं कि कौन सी मार्केट है, मे बी कस्टमर, मोस्टली कस्टमर्स को नहीं होती किस मार्केट में जाके बेचना है, क्या करना है, तो उसको अवेयरनेस नहीं है, इसलिए भी बैंक जरा खुद आने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड को डिस्करेज करता है। अलबत्ता ये बैंक्स ये कर सकते हैं कि कस्टमर या उसके एजेंट को एजुकेट करें, भाई आपने कहाँ बेचना है, किधर बेचना है, कैसे बेचना है, तो इस मामले में उसको एजुकेट करें, तो ये कर सकता है। फिर आगे है, आई थिंक ये लास्ट क्लॉज है कि कंट्रोल्स ऑन मोनेटाइजेशन व्हेन द इंस्टीट्यूशन इज द बेनिफिशियरी। अगर इंस्टीट्यूशन बी की जगह पे आया, हमारी मिसाल ए बी सी के हिसाब से चल रही थी ना, बी वो था जिसको लिक्विडिटी की जरूरत है, कैश की जरूरत है, तो अगर ऊपर वाली जो कंडीशंस थी वहां बैंक ए था, अब जो बात की जा रही है बैंक यहाँ पे बी की सूरत में है, बेनिफिशियरी है, तो वहां पर क्या है कमात है, वहां पे क्या कंट्रोल्स हैं। तो वहां पर कह रहा है कि मोनेटाइजेशन इज नॉट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, इट हैज बीन परमिटेड वेयर देयर इज अ नीड फॉर इट। बहुत ही अहम ये क्लॉज है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस। Therefore, the institution shall not use monetization as a means of mobilizing liquidity for the operations and exert no effort for fund mobilization through other modes such as mudariba, investment sukuk, investment funds and the like। देखिए, वो ये कह रहा है कि मोनेटाइजेशन यानी तवर्रुक कोई बाकायदा मोड ऑफ फाइनेंस या मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। ये है भी नहीं बाकायदा मोड ऑफ फाइनेंस, ये मोड ऑफ फाइनेंस के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। और ये सिवाय जरूरत के वक्त जहां पर नीड हो, उसके अलावा इसको इस्तेमाल नहीं कर किया जा सकता। और नीड में भी सर्टेन कंडीशंस और टर्म्स के साथ ऊपर बड़ी सख्त कंडीशंस लगाई है, उनके होते हुए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप सवाल ये उठता है कि जो जिन कंट्रीज में ये बाकायदा एज अ प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो वहां पर क्या हुक्म होगा, वहां तो ये बाकायदा एज अ प्रोडक्ट यूज होता है, तो वो इसको शदीद डिस्करेज कर रहे हैं, वो मना कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप दूसरे एवेन्यूज ढूंढिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के और एवेन्यूज हैं, जैसे मुदारिबा है, आप इन्वेस्टमेंट एजेंट वकालतुल इस्तिस्मार कर सकते हैं, आप सुकूक्स में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें मौजूद हैं, तो आप उनमें करें, आपको तवर्रुक करने की जरूरत नहीं है। द इंस्टीट्यूशन शेल रिजॉर्ट टू मोनेटाइजेशन ओनली व्हेन इट फेसेस द डेंजर ऑफ अ लिक्विडिटी शॉर्टेज। बैंक बी की जगह पर तब आ सकता है जब इंतहाई डायर नीड हो, जो इंतहाई डायर नीड हो, जहां पर बैंक को लिक्विडिटी शॉर्टेज का खतरा हो। तो भाई अगर नहीं जाएगा तो उसकी लिक्विडिटी खराब हो जाएगी, मतलब खराब इन द सेंस के ऑब्वियसली बैंक की जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है उतार चढ़ाव आता है, डिपेंड करता है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पे, कि अगर एसेट अगर ज्यादा हो, लाइबिलिटी कम हो, तो फिर क्या करना चाहिए, अगर आपके एसेट कम हो, लाइबिलिटी ज्यादा हो, तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये बैंक्स इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अगर आपके जहाँ पर लिक्विडिटी शॉर्टेज इस तरह का हो और तवर्रुक के अलावा कोई चारा ना हो, तो वहां पर आप कर ले। ठीक है। ओनली व्हेन इट फेसेस द डेंजर ऑफ अ लिक्विडिटी शॉर्टेज दैट कुड इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड कॉज लॉसेस फॉर इट्स क्लाइंट। इन बड़ी सख्त शर्त रखी है, एक तो आपके पास लिक्विडिटी शॉर्टेज हो तभी कर सकते हैं, और अगर आप ये तवरुक नहीं करेंगे तो आपका जो ऑपरेशंस का फ्लो है वो खराब हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, या और आपका जो
क्लाइंट को लॉसेस भी बढ़ेंगे। जाहिर है बैंक कस्टमर्स के साथ जो कस्टमर्स को जो प्रॉफिट दे रहा है वो मुदारबा बेस पे दे रहा है, तो बैंक को अगर नुकसान होगा तो वो ऑब्वियसली क्लाइंट को पास ऑन होगा। तो उन चीजों को रोकने के लिए आपको तवर्रुक करने की इजाजत दी गई है। द इंस्टीट्यूशन शेल अवॉइड प्रॉक्सी इन सेलिंग द मोनेटाइजेशन कमोडिटी। वही बात रिपीट हो रही है कि वो बैंक जो है वो खुद वकील बनने से बचे। द इंस्टीट्यूशन शेल अवॉइड प्रॉक्सी इन सेलिंग द मोनेटाइजेशन कमोडिटी। वो उस मोनेटाइज्ड कमोडिटी में खुद वकील बनने से बचे, इवन इफ प्रॉक्सी इज टू बी अरेंज विद अ थर्ड पार्टी। चाहे ये जो वकालत है, ये जो एजेंसी है, ये किसी और के लिए ही क्यों ना हो, थर्ड पार्टी के लिए क्यों ना हो। In other words, institutions shall use their own bodies for selling the monetization commodity, though using broker for this purpose is permissible. वो कह रहे हैं कि दूसरे अल्फाज में, बेल्फाज दीगर, उसको अपने रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। यानी कि वो अपना जो बी वाला पार्ट है ना, वो उसको अदा करना चाहिए। उसको जरूरत नहीं कि वो ए वाला पार्ट भी करे, सी वाला पार्ट भी करे, चाहे उनके एजेंट के तौर पे करे, इसकी इजाजत नहीं, वो अपना बी वाला पार्ट ही करेगा। However, though using brokers for this purpose is permissible. हाँ, अगर आप ब्रोकर की खिदमात इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, अपने काम के लिए, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यहाँ पे खत्म हो गया। कोई सवाल है तो आप पूछें, कोई पॉइंट हो डिस्कस करना चाहें। नहीं सर, ये सबसे इजी लगा है ये स्टैंडर्ड। और जितना इजी है ना उतना शरीर लिहाज से मुश्किल स्टैंडर्ड है, मतलब प्रोडक्ट उतनी सर अभी आप मुश्किल है। मुश्किल वो खराब है। मुश्किल तो मतलब ये कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, और रिस्ट्रिक्शन अब आप रिस्ट्रिक्शंस ये कि शरीर तौर पर इसको अंजाम देना मुश्किल है, मेरा मकसद ये है। बहुत मुश्किल है, बहुत ये मुश्किल जो है। जब तक रिस्ट्रिक्शन है जब इसमें उस सिर्फ पर एक ही आप हल है। अमल करेंगे। एक बहस हुई थी तो कई इंटेलेक्चुअल्स बैठे थे वहाँ, बहस उसमें सिर्फ एक ही हल है कि जो कम्युनिटी सेलर्स है ना, उनका डाटाबेस प्रॉपर होना जरूरी है, या तो वो ऑनलाइन हो, और अगर क्योंकि हो तो सब कुछ सिस्टमेटिकली हो रहा है ना। अगर कोई क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहा है, अगर कोई पर्सनल लोन भी अवेल कर रहा है, तो क्या होता है उसकी वो जो भी रिसिप्ट्स बनती है वो सब डिजिटली हो रही होती है। या तो वो स्टोर्स ऑलरेडी मतलब रजिस्टर्ड हो उस पूरी कम्युनिटी में कि ये इस तरह डिजिटली सेल एंड परचेज करेंगे, उसको फिर शरिया भी कंप्लाइंट करे, शरिया भी उस ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करे, और उसके जो स्टॉक्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनकी अवेलेबिलिटी की भी कोई कहते हैं क्रेडिबिलिटी हो। मतलब इस तरीके से कुछ, मतलब जब तक ये चीजें डिजिटल नहीं होगी, ये मतलब वो पूरा एक समझे कि एक हम्म डिजिटल स्टोर होना चाहिए, सर डिजिटल कमोडिटी स्टोर। मार्केट ऑर्गेनाइज्ड हो, हाँ, वो डिजिटली हम्म उसमें ऑर्गेनाइज होनी आपकी, पड़ेगी। नहीं, हाँ वो कमोडिटी पोजेशन और रीसेलिंग आप जी, सेम वो मार्केट्स में कर रहे हैं। वो डिजिटली ऑर्गेनाइज होगी तभी ये प्रोडक्ट चल जैसे मतलब। लंदन मेटल एक्सचेंज है, वो काफी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। जी हाँ, होगी, बिल्कुल जी वहां यकीन सर, पर होगी। अब तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी काफी काम हो रहा है सर, कमोडिटीज उसमें ऐड हो रही है नहीं, वैसे। वो शायद इस्लामिक बैंक्स की तरफ से भी एक वो है, रिक्वायरमेंट है कि वो लेकिन करें इस इस तरह से। इससे इसमें एक चीज बड़ी एडेड चीज ये है कि इस प्रोडक्ट को राइटली यूज करना पड़ेगा इन फ्यूचर। अगर कन्वेंशनल बैंकिंग तो को सर ये जो इंटरनेट देना बैंक्स पड़ेगा आपस तो। में बैंक्स आपस में जो लिक्विडिटी मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे रिपो रिवर्स रिपो है, वो भी तो इसी बायोमॉलिक्यूल उसी का पार्ट ही है सर। एग्जैक्टली, इस्लामिक बैंकिंग में देखें लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं तवर्रुक यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। इसका नाम बे मुअज्जल दिया है। आप कहीं पर भी बे मुअज्जल सुने ना, आप समझ जाएंगे भाई ये अभी ये तवर्रुक सुन की बात है। लें, अभी मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। इवन नबील आपके बैंक में और अदर बैंक्स में जो अभी प्रोडक्ट वो हज ऑपरेटर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हज वो ऑपरेटर्स तो के लिए। अलबरका ने, सर वो तो अभी अलबरका ने अनाउंस किया है ना सर। नहीं, मेरे ख्याल में एक और बैंक ने भी कर दिया है, तो वो अच्छा सर बेमौजल पे उसमें कर तो, रहे हैं। वो हाँ बेमौजल वो पे कर। क्योंकि उसमें उसमें कोई फिजिकल कमोडिटी तो इन्वॉल्व नहीं है, और जी, उसका रीजन ये है कि सऊदी गवर्नमेंट्स ने एडवांस पेमेंट्स मांगी है अपनी सर्विस, जी हाँ, जो जी भी हाँ, वहाँ जी, हज के दौरान सर्विसेज दे रहे हैं। ऐसे तो जैसे हमने सुना है अलबरका उसको सब्सिडाइज रेट पे फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि कर रहा अभी है, क्लस्टर हाँ। क्लस्टर बन गए 2-2 हजार उसके जी हाँ, क्लस्टर्स कोटे बन के गए जी। फिर। जी हाँ, कोटे जी बन गए, और वो फिर मौजूद अकाउंट्स और उसके हम्म, बाल जी, ये कि वो मुनज्जम तो पहले क्लस्टर्स। 500 का था जी। हाँ,
लेकिन वो क्लस्टर्स को फाइनेंस करना वो एक वो बे मॉडल पे आया, कल उसका पेपर आ गया, मैंने पढ़ जी लिया। जी सर, ये अलबरका इस पे बहुत काम कर रहा है। जी हाँ। तो खैर सही। बार खुर्रम कल अली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? खुर्रम अली भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी तरफ सुनी था उनको। जी बोले खुर्रम। मैं कह रहा हूँ सर, नहीं सुन ही रहा हूँ नबील भाई को अच्छा, और इनको, फरहान भाई ओके ओके, आपका माइक एक्चुअली खुला हुआ था तो मुझे लगा कि शायद आप कुछ कहना चाह रहे हो, कह नहीं पा रहे। को। नहीं, नहीं, नहीं। चले, लेकिन ठीक सर है, ये पहले, जज़ाकल्लाह। ये आप कुछ कह रही थी। हज वाली प्रोडक्ट तो पहली दफा डिजाइन हो रही है ना, तो इसका देखना पड़ेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। चले सर उसको मैं देख बस लेते हैं, यही अभी कह तो रही मैं थी ठीक जो डेढ़ इसका घंटा टाइम। मैं इसका वो स्ट्रक्चर सबसे शेयर करूंगा। यार आई बाद होप में सो अब कल। बोलते हैं शेयर नहीं करते यार। नहीं नहीं करूंगा इंशाल्लाह मंडे को। हाँ, आई शेयर होप सो जरूर करें। मैं कराची में तो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं ट्रैवलिंग होगा। लेकिन विद इन अ डे टू जो है ना, मेरे पास का प्रोडक्ट मैनुअल आ भी जाएगा तो मैं शेयर करता हूँ, ताकि हम लोग भी